तो गाइस भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स की फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेकंड इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग डिविडेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस बीईपीएल के इन्वेस्टर्स को पर शेयर ₹1 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द सेकंड इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। अभी अगर इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड डेट है 2 नवंबर 2023 जो कि है थर्सडे के दिन, मतलब एक्स डिविडेंड डेट है 1 नवंबर को। एंड अगर किसी को ये ₹1 का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। बाकी मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आकर के कोई ये स्टॉक को बाय करे, क्योंकि डिविडेंड पे आउट हो जाने के बाद इस स्टॉक की जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगा डिविडेंड के हिसाब से। तो बेकार में डिविडेंड के लालच में आकर के पहले से स्टॉक मतलब सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आकर के स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ बाय मत करना। बाकी अगर पहले से ही प्लानिंग चल रहा है स्टॉक में पैसा लगाने का, देन आप 31 से पहले पैसा लगा सकते हो तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। अगर पहले से ही प्लानिंग चल रहा है एंड अगर आपको ये डिविडेंड भी ऊपर से चाहिए होगा देन आप 31 से पहले स्टॉक को उठा सकते हो, 31 से पहले स्टॉक को उठा सकते हो। बाकी अगर पेमेंट डेट के बारे में बात करें तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोगों की बैंक अकाउंट में ये ₹1 का डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा बिफोर और ऑन 10 नवंबर 2023। तो अभी अगर इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में बात करें तो गाइस बीईपीएल की फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेकंड क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 323.7 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2023 की क्वार्टर एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 365.55 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 307.01 करोड़ का इनकम। तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 259.22 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 308.45 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 240.42 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो सितंबर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 19.92%, जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 21.36% एंड सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 15.52%। अभी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो कंपनी की इनकम ग्रोथ से एकदम ही उल्टा है। कंपनी की इनकम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में थी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 48.22 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 50.51 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 41.23 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ईपीएस की जो वैल्यू है सितंबर की वो बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में 1.94 की ही निकल के आ रही है। जून 2023 की जो वैल्यू है वो बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में 2.03 की निकल के आ रही है एंड सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में 1.66 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए
तो BAPL की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। सो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर इस कंपनी ने 4 जगह में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो पॉजिटिव ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है इनकम के मामले में। और रही बात ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर 4 में से इस कंपनी ने 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ इनकम में ही इस कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। एंड एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन। सो अकॉर्डिंग टू मी कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, मतलब बेटर देन एवरेज बोलूंगा, कंपनी ने बेटर देन एवरेज परफॉर्म किया, ठीक ठाक से थोड़ा सा बेटर ही परफॉर्म की है इस कंपनी ने इन सितंबर 2023 की क्वार्टर। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि इस कंपनी ने एवरेज ही, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो कंपेरिजन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए एंड वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो कंपैरिजन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया भी जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू मी कंपनी की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली एवरेज से बेटर है, बेटर देन एवरेज है। बाकी आप लोगों को हो सकता है कि ये कंपनी, हो सकता है इस रिजल्ट के बारे में आप लोगों का कोई दूसरा राय हो, दूसरा व्यू हो। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी ने एवरेज से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म की है इन सितंबर 2023 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।